कहानी की शुरुआत में रात के वक्त हम चमचमाती रोशनी को देखते हैं जो फार्म हाउस की तरफ तेजी से बढ़ती चली जा रही होती है। अगली सुबह फार्म हाउस का मालिक जब अपने खेत में आता है वो देखता है कि किसी ने फसल को बर्बाद कर दिया है। इसलिए वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और खेत दिखाता है और कहता है कि तुम्हें रात के वक्त खेत की पहरेदारी करनी होगी, नहीं तो हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और अब रात के वक्त तीनों को खेत की पहरेदारी करनी होगी, लेकिन जॉन के भाई जॉन को निकम्मा समझते हैं, इसलिए वो इस काम को करने को कहते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। और अब रात होने पर जॉन अकेला ही अपने खेत की पहरेदारी कर रहा होता है और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा घोड़ा होता है। इसे देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए उस पर रस्सी फेंकता है, लेकिन घोड़ा तेजी से भागने लगता है। तभी जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है। जॉन उस घोड़े के साथ गड़िसता हुआ चला जा रहा था, पर थोड़ी दूर जाने के बाद घोड़ा एक दलदल में फंस जाता है। ये देखकर जॉन उसकी मदद करने के लिए लग जाता है और घोड़े की रस्सी को एक बील में बांधकर दलदल से बाहर निकाल लेता है। तभी जॉन घोड़े की आंखों में आंसू देखता है। ये देखकर जॉन को घोड़े के ऊपर तरस आ जाता है। वो फैसला लेता है कि वो इस घोड़े को आजाद कर देगा, पर आजाद करने से पहले वो उससे प्रॉमिस लेता है कि आज के बाद वो उसके खेत में नहीं आएगा। इसके बाद वो घोड़े को आजाद कर देता है। अगली सुबह जब जॉन की नींद खुलती है तो उसके अस्तबल में दो घोड़े बंधे हुए मिलते हैं और वहीं पर उसे एक और घोड़ा मिलता है जो बहुत ही छोटा होता है। असल में वो छोटा घोड़ा उसी घोड़े का बेटा होता है जिसे रात के वक्त जॉन ने बचाया था। और वो जॉन को बताता है कि मेरे पिता तुमसे बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये दो घोड़े भेजे हैं। जॉन इन्हें देखकर काफी खुश होता है। तभी जॉन को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। जॉन घबरा जाता है, वो नहीं चाहता कि उसके पिता को घोड़ों के बारे में पता चले, इसलिए वो अपने पिता को बाहर से ही वापस भेज देता है। इसके बाद जॉन फॉल के ऊपर बैठता है और उसे भागने के लिए कहता है। फॉल इतनी तेजी से भागता है कि जॉन उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद फॉल बहुत तेज सीटी बजाता है, जिससे अस्तबल में बंधे दो घोड़े फॉल के पास आ जाते हैं। जॉन फैसला लेता है कि वो उन घोड़ों को बाजार में बेच देगा। जब उन घोड़ों को बाजार में लेकर जाता है तो वह सब के सब इन शानदार घोड़ों को देखने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसे शानदार घोड़े देखे नहीं। फॉल कहता है कि तुम इन घोड़ों को उस बूढ़े आदमी को बेच दो जो वहाँ पर बैठा है। पर जॉन घोड़ों को राजा को बेचना चाहता था ताकि उससे अच्छे पैसे मिल सके। उनको लेकर राजा के पास जाता है और राजा को भी घोड़े काफी पसंद आते हैं। पर राजा का मंत्री राजा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये घोड़े इस आदमी के हैं, इसने जरूर इन घोड़ों को कहीं से चुराया होगा। इसलिए जॉन से उसके घोड़ों को ले लेते हैं और उसे एक भी पैसा नहीं देते, जिससे जॉन काफी उदास हो जाता है। और उसे उदास देखकर फॉल एक बार फिर से सीटी बजाता है और उसकी सीटी की आवाज सुनते ही घोड़े भागते हुए फॉल के पास आ जाते हैं। लेकिन इन घोड़ों की वजह से राजा की बग्गी एक आटे की बोरी में गिर जाती है, जिससे राजा का चेहरा पूरा सफेद हो जाता है और राजा को जॉन पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी प्रजा के सामने उसे कुछ नहीं कहता। तभी वो जॉन को उसके घोड़ों की कीमत लगाने को कहता है और राजा का मंत्री राजा से कहता है आप इसे ऐसे जाने ना दें, इस आदमी ने आपकी बेइज्जती की है। आप एक काम करें, आप इसे काम पर रख लें ताकि हम इससे आपकी बेइज्जती का बदला ले सकें। जॉन उनकी बातों को मान लेता है और अब जॉन राजा के दिए हुए कामों को करने लगता है और धीरे धीरे उसकी मेहनत देखकर उसे राजा के लोग काफी पसंद करने लगे थे। राजा उसे अभी भी खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो जॉन को कैसे मारे। और राजा का मंत्री राजा से कहता है कि क्यों ना हम उसे ऐसा काम दें जिसे वो कर ना सके और इसके बदले आप उसे मौत की सजा सुना देना। राजा को ये सुझाव काफी पसंद आता है और राजा से कहता है कि हमें उसे अग्नि पक्षी को लाने को कहना होगा, जिसे आज तक कोई भी नहीं ला पाया। राजा भी जानता है कि वो अग्नि पक्षी को ला पाना नामुमकिन है। राजा जॉन को अग्नि पक्षी को लाने को कहता है। जॉन राजा का देश मान जाता है। जब फॉल को ये बात पता चलती है तो वो जॉन को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक होगा और आज तक जो भी अग्नि पक्षी को लाने को गया है वो कभी वापस मुड़ के नहीं आया, लेकिन जॉन ने इस काम के लिए हाँ कर दी होती है, इसलिए वो पीछे नहीं हटता। इसके बाद फॉल जॉन को बिठाकर कहीं दूर जंगल में ले जाता है और वहाँ उसे 3 अखरोट दिखते हैं और उसे बताता है कि अग्नि पक्षी इन अखरोट को काफी पसंद किया करते हैं, लेकिन इसे खाने के बाद वो गहरी नींद में चले जाते हैं और इस बीच हम अग्नि पक्षी को पकड़ लेंगे। और अब ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो अग्नि पक्षी रहता है और उस जगह पर कुछ अखरोटों को फेंक देते हैं और उसके बाद अग्नि पक्षी के आने का इंतजार करते हैं, जिससे अग्नि पक्षी अखरोटों की खुशबू से बाहर आ जाता है और वो सारे के सारे अखरोट खा लेता है और उन तीनों अखरोटों को खाते ही वो बेहोश हो जाता है। जॉन उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी अग्नि पक्षी को होश आ जाता है और वो जॉन के पीछे पड़ जाता है। अग्नि पक्षी के गुजरने से सारे जंगल जलने लगता है। जब वो जॉन को मारने वाला होता है तभी जॉन के पास एक बचा हुआ अखरोट होता है और उस अखरोट को उसके सामने फेंक देता है और उसे खाते ही अग्नि पक्षी बेहोश हो जाता है। इसे इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।